हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन को लेकर के, वो सोच क्या रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं, हम वो भी देखेंगे। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। 3 बार आपको मन में उनका नाम लेना है। मैं कार्ड्स को शफल करने जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज़ डिफरेंट डेक्स। थोड़ा सा रीडिंग लंबी हो सकती है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कि जब भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए, अच्छी बातों को याद करना है जो अभी आपके और उनके डीपेस्ट मोमेंट थे, अच्छे मोमेंट थे, क्लोज वाले मोमेंट, ना कि लड़ाई झगड़े वाले। आपको पलों को याद करना, अच्छे समय को आपको याद करना है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को शुरू किया जाए। कुछ कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। एक बार मुझे और शफल करना पड़ेगा। कार्ड्स मेरे हाथ से 2 बार गिरे हैं। सो बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से ले रही हूँ, कुछ मुझे दूसरे डेक से लेना पड़ेगा। आई होप आपको कार्ड विजिबल होने चाहिए, मैं और विजिबल कर देती हूँ। एस ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड एस ऑफ कप्स, ओके। यूजिंग द अनदर डेक अगेन। डिवाइन प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पार्टनर के करेंट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इस कनेक्शन को लेकर के। लेट्स सी व्हाट इज़ द बॉटम ऑफ डेक। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड है, द स्टार, magician, 10 of pentacle and a 7 of pentacles. ओके, ऑल राइट। सो गाइज, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस पर्सन के जो बॉर्न डेट है, मुझे नंबर 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड नंबर 5 की एनर्जी है, यहाँ पर नंबर 6 की एनर्जी है। तो 6 7 5 6 7, हाँ 5 6 7 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। नंबर 1 की भी एनर्जी है यहाँ पर, क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। तो ये सिंह और मेष राशि मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रही हैं। वैसे तो सभी 12 राशियाँ हम लेते ही हैं, बट सिंह और मेष राशि के ज़्यादा मुझे चांसेस स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन का बहुत ही मुझे मूड काफ़ी ख़राब दिख रहा है इस पर्सन का। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है किसी बात को लेकर के आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कोई स्टबर्न एनर्जी, अड़ियल स्वभाव, इस तरह का लग रहा है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये कुछ आपसे ना शिकायतें करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मे भी हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ बोला है, वो बातें आप मानते नहीं हो, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की एनर्जी में है जहाँ पर ये आपको ये कह रहे हैं कि आप मेरी हमेशा बात को टालती हो, हमेशा मेरा कहा मानते नहीं हो। तो इस बात की वजह से मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई दे रही है। ये क्या कहना चाहते हैं वो इस वक्त पर मायने नहीं रख रहा, बट हाँ ये पर्सन ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप जो हो हमेशा इस पर्सन के खिलाफ जाते हो, इस पर्सन के हमेशा विरुद्ध गए हो, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मन थोड़ा सा मैला सा हो गया है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनसे इतना ही प्यार करते हो तो आप इस व्यक्ति को इतना हर्ट
कैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपने किसी तरीके से कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपके पार्टनर थोड़े से नाराज़ हो चुके हैं। ये कुछ टेम्पररी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए, स्ट्रॉन्गली अल्फ़ाबेट डी है एंड स्ट्रॉन्गली अल्फ़ाबेट ए है, स्ट्रॉन्गली अल्फ़ाबेट ई है। आई डोंट नो ई से किसका नाम है। स्ट्रॉन्गली अल्फ़ाबेट आर नज़र आ रहा है यहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों के लिए एम है और कुछ लोगों के लिए एस भी है। ये एरीज राशि के भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न के भी हो सकते हैं, जो मुझे नज़र आए। पाइसेस एनर्जी है और वैसे तो सभी 12 राशियों के लिए हम कर ही रहे हैं रेडी। तो आपके पार्टनर आपको लेके किसी तरीके की बात को लेके सोच विचार कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर आप उनसे इतना प्यार करते हो तो आप इतना उनका दिल कैसे दुखा सकते हो। ठीक है, ये इनको ऐसा लगता है कि आप बात बात पे इनको मना क्यों करते हो, इनका दिल क्यों दुखाते हो। ठीक है ना, और इनको अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते हो, समझने से इनकार क्यों करते हो। अगर वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना, तो आप इस बात पर डाउट क्यों करते हो। आप उनके दिमाग में भी यही बात चल रही है कि ये इस तरह के सिचुएशनशिप क्यों बन रही है। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो। इनको ऐसा फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर मैं ज़्यादा आ गई है और इनको ये भी महसूस होता है कि पहले आप बहुत लविंग डविंग वाली एनर्जी में थे, केयरिंग थे, आप अपने से ज़्यादा इस पर्सन के लिए सोचते थे, राइट। लेकिन अब इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो इनके लिए कम अपने बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो। इस बात से बहुत अपसेट हो रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिससे इनको बहुत हर्ट हो रहा है। दूसरे लोग सुना रहे हैं कि लाइक देखा, मैंने कहा था ना ये ऐसी होगी या वैसी होगी, इस तरीके की। कोई तो बोल रहा है आपके बारे में, कोई तो इनके कान में नेगेटिव चीज़ें डाल रहा है कि भाई मैंने तुम्हें बोला था, तुम नहीं सुन रहे थे, और देखा तुमको ही ज़्यादा था। ठीक है ना, तो आपने भी कुछ ऐसा जाने अनजाने में कोई तो ऐसी घटना इसके साथ की है, पर्सन के साथ, जो कि इन्हीं के घर परिवार के लोग ऐसा कह रहे हैं। देखा, मैंने तो कहा था इस तरह की ये लड़की हो सकती है, इस तरह का लड़का हो सकता है। क्योंकि देखिए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं हो रही है यहाँ, कोई भी रीडिंग सुन सकता है, मेल भी हो सकते हैं आप, फीमेल भी हो सकते हैं। तो जिसका जो पार्टनर है उस हिसाब से आप रेजोनेट करना इस रीडिंग को। बट हाँ, ये पर्सन क्लियरली इनके कोई कानों में बातें डाल रहा है जो मैं देख रही हूँ। ठीक है ना, इस सिचुएशन से ये बहुत चिढ़ चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं, अपसेट हो चुके हैं। इनको ऐसा लगने लग गया है कि मानो आप पर इनका जोर नहीं चल रहा। कोई लेसन भी सिखाते हैं तब भी फील नहीं होता। ठीक है ना, और बात बात पर तकलीफ़ भी हुई है, दुख भी हुआ है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ना कैमरा मेरा मूव हो गया है। यस, नाउ आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक इट इज़ विजिबल। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ, ज़्यादा ही जूम हो गया था, राइट। हाँ, तो इनको ना बेसिकली यही लग रहा है यहाँ पर कि आप जो है ज़्यादा अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग गए हैं, इनकी केयर कम करते हैं, इनका विचार कम करते हैं। ठीक है ना, तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि इनका प्रॉब्लम यही है। ओके, एक्चुअली क्या है ना, इस कनेक्शन में पहले आपने ना बहुत कुछ दिया है, लाइक इट वाज लाइक 100% हो सकता है, और वो चीज़ें अब हो नहीं रही है ना, आपकी साइड से हो रही है, बट आपने कोशिश बहुत की थी। बट यहाँ पर ना बैलेंस बिगड़ा है दोनों के कनेक्शन में। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप दोनों का बैलेंस बिगड़ा है। गाइस, पता है क्या है यहाँ पर, देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आपको एज अ रानी की तरह देख रहे हैं, एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, आप और आपके पार्टनर दोनों कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिला है, तो यहाँ पर वो वाली कहानी है, क्लियरली आई कैन सी। बट द थिंग इज़ कि आपके पार्टनर भी कम नहीं है, वो भी यहाँ पे राजा की एनर्जी में बैठे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ठीक है, वेयर दिस मैन इज़ लाइक सिटिंग एंड जस्ट लाइक कहते हैं ना सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना। तो सॉरी गाइस, मैं पानी पी लूँ, मेरा गला सूख जाता है बोल बोल के।
तो मैं कह रही थी कि द सेम थिंग आई एम लाइक नोटिसिंग दैट आपके पार्टनर भी ना कुछ खास एक्शन नहीं ले रहे हैं, चुप है, बैठे हैं, देख रहे हैं, विजिबल चारों तरफ इनको पता है व्हाट इज़ रनिंग इन योर लाइफ, बहुत भली भांति रूप से जानते हैं, लेकिन द थिंग इज़ एक्शन, नो एक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये कि आपका कमबैक हो, ठीक है, आपको एक तरह से स्टार की तरह भी मानते हैं, नो डाउट। स्टार की एनर्जी भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, आपसे दूर भी नहीं जाना चाहते हैं लेकिन आना भी नहीं है, वो ये है स्टबर्न एटीट्यूड है, ईगो बहुत हर्ट कर रही है। एंड द थिंग इज़ मोर ओवर आई कैन सी इज़ दिस पर्सन इज़ मे बी अ मैरिड पर्सन, आई कैन सी फैमिली अराउंड हिम। और यहाँ पर मे बी हो सकता है आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो सकता है। ओके मैंने एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो पर्सन है, या 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, 7 ऑफ पेंटिकल रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन का वन थिंग इज़ श्योर, ये इस कनेक्शन को ना ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। लाइक इनका सिचुएशन ये हो चुका है कि इनको क्या है कि किसी भी हालत में ये कनेक्शन को ख़त्म नहीं करना। लाइक आंधी आए तूफान आए रोक के रखे हुए हैं, भले ही आपके पास अप्रोच नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको जाने के लिए भी नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि इनको ना आपका एडिक्शन है। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप किसी भी हालत में इनको छोड़ के ना जाएं। इनको दुख पहुंचा है और इन्होंने बहुत बार आपको अलर्ट करने की कोशिश भी की, पास्ट में बचाने की कोशिश की, लेकिन ना आप इनके इंडिकेशन नहीं समझ पाए और आपसे कुछ मेजर गलतियां हुई हैं जो मैं यहाँ देख रही हूँ। मैंने कहा ना कि हो सकता है आप दोनों के अलावा भी यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी है और आपने कोई थर्ड पर्सन को भी शो करने की कोशिश की है, और जिसके कारण आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। इस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा, जो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर का किसी भी जगह मन नहीं लग रहा होगा, लेज़ी एनर्जी में है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कुछ कर पा रहे हैं। और ये स्लीपी एनर्जी भी है क्योंकि ये बहुत टायर्ड है, एग्जॉस्टेड है, मेंटली टायर्ड है, जिस वजह से इनका बहुत ज़्यादा स्लीपिंग मोड में जाने का भी मन करता है। ओवर थिंकिंग की वजह से ये रात को सही से नहीं सो पा रहे हैं और दिन में भी ये बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है। एक हैवी एनर्जी है इनके अंदर। आपके पार्टनर जैसे कि खून जैसे खुलता है ना, वैसा हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, एक नाराज़गी है किसी बात की। और जो इनको परेशान कर रही है बातें, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आया है, ठीक है ना। या तो आपने बोला है कि हाँ भाई मेरी एंगेजमेंट हो रही है, या फिर आपने इनके किसी थर्ड पर्सन को कुछ ऐसा बोला है जिन्होंने मे बी, अगर ये मैरिड है तो ये इनको रोका जा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ हर्ट है जिसमें फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और इनको ऐसा लग रहा है बार बार इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, और कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी बेइज्जती हो रही है। इनको पता है कि आप ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लोगे जिसमें आपको इनका कहीं नुकसान हो आपके द्वारा, ठीक है, मगर ऐसा आप कोई स्टेप नहीं लोगे, है ना। लेकिन आप कहीं ना कहीं आप इनको पेन बहुत देते हो, आप इनको पेन देने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो आपसे स्पेस चाहते हैं, राइट। और आप ऐसी ऐसी बातें करके उनको ना कहीं ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ना हर्ट भी होता है, ठीक है ना। और ये कई चीज़ें ना सुनना ही नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि ये कनेक्शन इतना मजबूत है कि वो वहाँ हैं, आप यहाँ हो, और आँखों ही आँखों में इतनी बातें हो जाती हैं। और एहसास भी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो फीलिंग्स यहाँ पे बहुत मैटर करती है। और इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार इतना कमज़ोर कैसे हो गया, अब अचानक से आपके अंदर इतनी सारी गलतफहमियाँ क्यों आ रही हैं, ठीक है ना। आप उनको ब्लेम कर रहे हो,
ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं, एक कायर फील कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के है नहीं, ये बहुत कोई हाई प्रोफाइल पोजीशन पे बैठे हैं। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अगर होता है ना, उस हर चीज़ के लिए ना आप इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हो। मैं यहाँ क्लियरली देख रही हूँ, ये पर्सन आपको देख रहे हैं लेकिन दूर से देख रहे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की, और यही सोच रहे हैं कि आप ब्लेम करोगे। तो इनको ये महसूस होने लग गया कि शायद ये आपको कभी खुश नहीं रख सकते, और इनको लगता था कि पहले ही आपको बहुत अच्छे से खुश रखते थे, हैप्पी रखते थे, आपको इनसे कोई शिकायत नहीं थी। अब जैसे मानो आप अभी आपको चाहकर भी हैप्पी नहीं फील करा सकते, और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर, लूज़र, एक कायर वाला इंसान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ऐसी फीलिंग में है कि भाई मेरे से प्रॉब्लम ही होनी है ना, मैं जितना मर्जी अच्छा कर लूँ, अच्छा दिखना ही नहीं है ना। तो ये नाराज़ होकर फुर हो गए। आपके रिसेंट फ्यूचर में एनर्जी दिख रही है कि ठीक है, रिसेंट फ्यूचर की एनर्जी देखिए क्या है कि कुछ ऐसा है कि लाइक ये ना सरेंडर कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। आपके पार्टनर ना अपना गुस्सा छोड़ेंगे, नाराज़गी, और आप जिस चीज़ को होल्ड कर रहे हो ना, ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं समझ रहा, हमेशा अवॉइड करता है, ठीक है, उसको आप रिलीज़ करेंगे। ओके, आपको भी लगेगा नहीं यार अब मैं नहीं समझा सकती, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, मैं क्या हूँ क्यों हूँ, तुमको जो सोचना है वो सोचो, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, भगवान की मर्ज़ी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रिसेंट कमिंग फ्यूचर में आप ना काफ़ी ज़्यादा लेट गो कर रहे हो चीज़ों को, और आपके जो पार्टनर है ये अपना गुस्सा छोड़ देंगे, जिस बात को लेके नाराज़ है उसको क्विट करेंगे। वो भी कहेंगे कि यार मैं बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मैं भी जो हूँ दूसरों की बातों में आ जाता हूँ। तो वो तो यही चाहेंगे कि हम दोनों नहीं मिले, ठीक है ना, इनको प्रॉब्लम हो, ये सोचेंगे कि मैं क्यों सुन रहा हूँ। तो ये सारी एनर्जी में फ्यूचर में देख रही हूँ, ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं आप लोगों के साथ, ठीक है जी। और साथ ही में आप क्या, ये पार्टनर जो है इनका वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, कोई एडिक्शन हो चुका है इनको, ये बहुत हैवी एनर्जी मुझे दिख रहे हैं। या तो ऑफिस में भी इनको बहुत काम मिल रहा है, या तो ये एकदम से सीनियर की बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए हैं, तो ये बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि कब ग्रोथ होगी, कब पैसा क्यों अटक रहा है, कुछ इस तरह के कोई ऑफिस इश्यूज भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और आपको कहीं अगर देखते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है ना, या कहीं भी आपकी तस्वीर सामने आती है, तो ये सोचते हैं कि यार इसकी लाइफ मस्त चल रही है और मेरी जो लाइफ है वैसी परेशान हूँ मैं, ठीक है ना। तो बाद में क्या होता है कि ये भी सोचते रहते हैं कि यार ये क्यों प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ना इनको यही नहीं समझ में आ रहा कि इनको आना है कि नहीं आना। एक तो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, और आपके पास जाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आती है। द थिंग इज़ कि इनको डिसीज़न लेना है कि इनको आना है कि नहीं आना, ये रिलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एक्चुअली वो डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। हाँ, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है ना, और मैजिशियन की एनर्जी है जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर एक मैजिक चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ये भी बैठे हैं कि यार ये पर्सन कहीं नहीं जाएगी, और ये पर्सन तो मेरे पास ही आएगी, घूम फिर कर इसने मेरे पास ही आना है। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये इस तरह की एनर्जी आई है। ओके, और ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट बैठे हैं कि आज नहीं तो कल कनेक्शन ठीक होना है, ठीक है ना। अच्छा, इनका हाल ये है कि ये चाहते हैं कि आपसे स्पेस लें, ये भी चाहते हैं कि आप भी इनसे स्पेस लें, ठीक है ना। क्योंकि अब इन लोगों का फ्यूचर आउटकम हम चेक कर लेते हैं कि आप लोगों का फ्यूचर आउटकम क्या है।
आपके पार्टनर का फ्यूचर आउटकम क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के उनका फ्यूचर आउटकम क्या है, क्या होगा मेरे व्यूअर और मेरे व्यूअर के पर्सन के बीच। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, हैंगमैन, फूल, टावर। देखिए मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आप इस एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हो। आप कहोगे, छोड़ दोगे कि आप भाड़ में जा, मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर रही हूँ, ठीक है। और आपके पार्टनर भी अचानक से गुस्से को छोड़ देंगे। आपकी लाइफ में आप नॉर्मल हो जाएंगे, आप सेल्फ लव करेंगे, आप करियर पे ध्यान देंगे, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देंगे, ओवरऑल मतलब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होने वाला कि आप, वो एक मूवी आई थी ना, क्या था वो, जिसमें वो लड़का डीएम बनता है, मेरा प्यार ठुकरा के, इंतकाम, है ना, इंतकाम देखेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप आईपीएस बन के एकदम से इनके घर का सारा सामान पूरा तोड़ फोड़ देंगे, या फिर आप समझ रहे हो बात को। वो मैंने मूवी देखी थी, उसका गाना भी बड़ा अच्छा था। तो आप ऐसा कोई तोड़ फोड़ नहीं करने वाले, आप सिंपल लेट गो करोगे, चल ठीक है यार, तूने आना है तो आ, नहीं आना कोई बात नहीं। और आपके पार्टनर भी मुझे क्लियरली दिख रहा है फ्यूचर में ये गुस्से को थूकते हुए नजर आएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके सामने आएंगे। ऐसा नहीं है कि गुलाब के फूल पूरे कहते हैं ना रास्ते में बिछा देंगे, ऐसा नहीं है। ये सिंपल आएंगे, इस रिलेशनशिप को ठीक होने की करने की कोशिश करेंगे। और ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है कि करीब करीब मान के चलो 20 दिन भी लग सकते हैं और 15 दिन भी लग सकते हैं। 15 दिन 6 नंबर आ रहा है और 2 नंबर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरे सामने। तो 15 और 20 तारीख रिफ्लेक्ट हुई है, जो कि ईजिली आ सकते हैं आपके पार्टनर। और स्पेशली ये चीज़ें घटनाएं घटेंगी आप लोगों के बीच में अगस्त में, अगस्त के फर्स्ट वीक। जो कुछ भी होगा जुलाई के बाद होगा, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर और आप इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे एक दूसरे को कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको खुद लगेगा यार कि काश ये चीज़ पहले हुई होती, लेकिन जो पहले नहीं हुआ वो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर सेल्फ लव देंगे, आप उतना उनको टेंशन नहीं देंगे, तो ये पर्सन वापस आते हुए आपकी तरफ मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो एनर्जी है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा खो जाओगे और एक तरह से कह सकते हो बिल्कुल डिवोटेड हो जाओगे, लॉयल हो जाओगे, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए भागोगे नहीं, ओके। सो यस, रीयूनियन होगा। और मैंने बता दिया है कईयों का जुलाई के मंथ और अगस्त फर्स्ट वीक मुझे नज़र आ रहा है। कुछ कार्ड्स मैं निकालना चाहती हूँ, देखते हैं आपके पार्टनर के क्या लव मैसेजेस हैं, मन ही मन में क्या सोचते हैं आपको लेकर के, क्या वो मिस करते हैं, और क्या है संदेश आपके लिए आपके पार्टनर द्वारा। ओके, ये कार्ड उड़ के आया है, व्हाट इज़ द ट्रूथ। कोई सच है जो आपके पार्टनर पूछना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कुछ छुपा रखा है आपने उनसे। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू। आपकी तरह इनको मिलने भी नहीं वाला कोई। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं जो हूँ डिफरेंट होना चाहूँ। आई क्राई एट नाइट। कार्ड क्यों गिर रहे हैं भाई मेरे हाथ से। ड्रग्स एंड एल्कोहल, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली एल्कोहल लेते हैं, ओके। आई कैंट मेक यू हैप्पी, मैंने कहा था ना, इनको लगता है कि ये आपको हैप्पी नहीं रख सकते। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ओके। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। सो ये थी रीडिंग आपकी, आपके पार्टनर के मैसेजेस मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए, स्क्रीन पे ऊपर नंबर दे रखा है, ओके। एक बात मैं और क्लियरली बता दूं, किसी को क्रिस्टल्स चाहिए, क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से मत लिया करो। वहाँ आपको 100-200 वाली चीज़ कैसी मिलती होगी, आप अपना खुद का माइंड यूज़ किया करो। ये जो क्रिस्टल्स हम लोगों ने वेयर कर रखे हैं बहुत महंगे हैं
ओरिजिनल है और इनके रिज़ल्ट ही अलग है, ठीक है ना। उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये 200 वाले दीदी 500 का मिल रहा था 200 का, वो सब मत पहना करो, वो कभी वर्क नहीं करेंगे। जो ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं समझो आपको 100 रुपये में या 200 रुपये में नहीं मिलने वाला कभी भी, ठीक है ना। तो आपको बल्कि कुछ अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला, और ज़्यादा आपको तकलीफ़ मिलेगी खामखा, क्योंकि आपने उम्मीद भी लगा के रखी और आपने 200-300 रुपये के चक्कर में ले भी लिया, तो और ज़्यादा आपका बेकार ही हो रहा है। हमेशा ओरिजिनल लो क्रिस्टल्स, ठीक है, एक्टिवेटेड, चाहे हमसे लें या कहीं से भी लें, लेकिन लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ लें, ठीक है। आपको हमारे यहाँ से भी लैब टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, बट उसके शुल्क लैब टेस्ट रिपोर्ट के अलग है, ठीक है जी। तो ये थी रीडिंग आपकी। अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहिए, हंसते हुए दिन निकालिए, दिन को ख़राब नहीं करना, रोते हुए नहीं, ठीक है ना। हाय मेरा बंदा चला गया, ऐसा नहीं, ठीक है ना। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और वेट करो, योर पार्टनर विल डेफिनेटली अप्रोच यू वेरी वेरी सून। ओके ओके गाइस, मिलती हूँ बहुत जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।